अगर आप सभी लोग SBI लाइफ के इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको SBI लाइफ के इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे आपका समय बचेगा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान जी के कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पे लाइफ इंश्योरेंस, यूलिप प्लान, पेंशन प्लान, म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस एंड गवर्नमेंट सेविंग स्कीम से संबंधित वीडियो अपने अनुसार चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित या किस टॉपिक से संबंधित चाहते हो। अब क्योंकि हर एक वीडियो आप ही लोगों के अनुसार आती है तो उसमें समय भी जाता है, काम भी करते हैं हम, तो अगर आप एक लाइक कर देंगे उससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। और वीडियो उचित समय पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि उससे ही आपको वीडियोस मिल पाएंगी। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट स्कॉलर प्लस के बारे में जानेंगे। अभी जो SBI लाइफ का स्मार्ट स्कॉलर प्लस प्लान है, ये एक यूलिप प्लान है। यूलिप को आप यूनिट लिंक प्लान कहते हैं। इस प्लान में आपको 10 अलग अलग फंड के ऑप्शन मिलते हैं। प्लान लेते वक्त आप फंड ऑप्शन डिसाइड करते हैं, पॉलिसी टर्म चुनते हैं, प्रीमियम पे करते हैं कंपनी को प्रीमियम आपके द्वारा चुने गए फंड के माध्यम से मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है, जिसपे जोखिम आपका रहता है थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होता है, कंपनी आपको फंड वैल्यू दे देती है लमसम और प्लान क्लोज हो जाता है। अब ये प्लान एक चाइल्ड प्लान कैटेगरी का प्लान है। इस वजह से इसमें एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी के साथ में डेथ बेनिफिट भी इंक्लूड होता है, जिसमें वेवर ऑफ प्रीमियम भी इनबिल्ड आपको मिल जाता है। किस तरीके से आगे समझेंगे, अभी हम जानेंगे SBI लाइफ के स्मार्ट स्कॉलर प्लस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपकी आयु 18 साल से लेकर के 50 साल तक के बीच में है तो आप ये प्लान ले सकते हैं। कब? जब आपके बच्चे की आयु 0 से लेकर 17 साल तक की हो। अब क्योंकि चाइल्ड कैटेगरी का प्लान है तो मिनिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट 18 साल से लेकर 25 साल का बच्चों के लिए, यानी कि प्लान लेते वक्त पॉलिसी टर्म इतना जरूर लेना है कि बच्चे की आयु 18 साल की हो जाए। और आपके लिए जो मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो है 65 साल, यानी कि अधिकतम 65 साल की आयु तक आप अंडर द कवर रह पाएंगे प्लान में। पॉलिसी टर्म 8 साल से लेकर के 25 साल तक का आपको इसमें मिल जाता है। बात आती है प्रीमियम पेमेंट टर्म और मोड ऑफ प्रीमियम की, तो जानकारी हमारी स्क्रीन के ऊपर है। पहला है सिंगल पे, यानी कि वन टाइम ही आप प्रीमियम पे करेंगे। सिंगल प्रीमियम में जो मिनिमम प्रीमियम का लिमिट है वो है 75,000 रुपए का। फिर है आपका लिमिटेड पे, जिसे आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म कहते हैं, जिसमें मिनिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल का, अधिकतम पॉलिसी टर्म में से आप 1 साल घटा लेते हैं तो मैक्सिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म निकल के आता है अंडर द लिमिटेड प्रीमियम। दूसरा है रेगुलर पे, जिसमें जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल आप प्रीमियम पे करते हैं। मिनिमम प्रीमियम के लिमिट की बात करें, सालाना 50,000 रुपए का है, छमाही 25,000 रुपए का लिमिट रखा गया है, क्वार्टरली यानी कि तिमाही 15,000 रुपए का लिमिट है, और मंथली यानी कि मासिक 5,500 रुपए का मिनिमम प्रीमियम का लिमिट रखा गया। मासिक किस्तों में आप प्रीमियम जब भी पे कर पाते हैं जब ऑटो डेबिट मोड को आप सिलेक्ट करते हैं, जिसमें प्रीमियम आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली ही डेबिट होता रहता है, यानी कि डिडक्ट होता रहता है। सम अश्योर्ड की बात करें तो सालाना प्रीमियम का 10 गुना तक आपको लाइफ कवर मिल जाता है, और अगर आपने सिंगल प्रीमियम पे किया है तो उसका 1.25 टाइम्स, यानी कि सिंगल प्रीमियम में आप 1.25 का गुणा कर लेते हैं। आइए अब जानते हैं SBI लाइफ के स्मार्ट स्कॉलर प्लस प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। तो प्लान में सबसे पहला बेनिफिट आपको थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म मिलता है, वो है लॉयल्टी एडिशन, जो कि पॉलिसी टर्म के दौरान प्लान में खुद ही अटैच होता रहता है, जो मैच्योरिटी पे आपको एक साथ मिलता है। लॉयल्टी एडिशन बेनिफिट क्या है? जो आपके करंट 2 साल होंगे उसमें जो एवरेज फंड वैल्यू होगा, यानी कि जो लेटेस्ट 2 ईयर्स होंगे उसमें जो एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 1% मिलता है। जैसे कि पॉलिसी टर्म 8 साल, 11 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल या 23 साल, इनमें से कोई सा भी आपने एक ऑप्शन चुना है पॉलिसी टर्म का, तो फर्स्ट लॉयल्टी एडिशन आपको 8वें साल के अंत में मिलेगा। 9 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 21 या 24 में से कोई भी एक टर्म आपने पॉलिसी टर्म चुना है तो फर्स्ट एडिशन 9वें साल के अंत में मिलेगा। इसके साथ में अगर 10 साल, 13 साल, 16 साल, 19 साल, 22 साल, 25 साल में कोई भी पॉलिसी टर्म आपने लिया तो फर्स्ट लॉयल्टी एडिशन पॉलिसी के 10वें साल के अंत में मिलेगा। फिर उसके बाद थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म हर 3 साल के गैप में आपको ये मिलता रहता है। कितना? जितना भी लेटेस्ट 2 ईयर्स के अंदर जो एवरेज फंड वैल्यू होता है उसका 1%, ठीक है, अपने आप ही फंड में ऐड होता रहेगा, मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट है इनबिल्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, यानी कि एक्सीडेंट अगर हो जाता है उसके अगले 180 दिन के अंदर बीमा धारक यानी कि लाइफ इंश्योर्ड यानी कि पेरेंट्स की अगर मृत्यु हो जाती तो ऐसे में डेथ बेनिफिट के साथ में सम अश्योर्ड और पे किया जाता है। सम अश्योर्ड उसे हम एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी कह देते हैं। अब ये जो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है यानी कि जो सम अश्योर्ड है उसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50 लाख रुपए तक का हो सकता है। मिनिमम जो आपका बेसिक सम अश्योर्ड होगा प्लान लेते वक्त उतना ही ये होता है। और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट पे करने के बाद में कंपनी भविष्य की सभी प्रीमियम माफ कर देती है और जो मेच्योरिटी बेनिफिट होता है वो आपके नॉमिनी या बेनिफिशियरी को कंपनी पे
कर देती है। अब बात आती है कि यहाँ पे डेथ बेनिफिट है क्या। डेथ बेनिफिट से आशय है कि जो आपका सम अशोर्ड है उसका कंपैरिजन आप टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के कंपैरिजन कर देते हैं सम अशोर्ड के साथ में। दोनों में से जो भी ज्यादा होता है वही डेथ बेनिफिट होता है जो नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। ठीक है जी। अब इसी के साथ इस प्लान में सेम बेनिफिट अवेलेबल रहता है कि अगर नॉर्मल डेथ भी हो जाती है तो भी भविष्य की सारी प्रीमियम माफ हो जाती हैं। प्लान कंटिन्यू रहता है और मैच्योरिटी बेनिफिट नॉमिनी को दे दिए जाते हैं। यानी कि जो हम सोचते हैं ना कि मैच्योरिटी बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए, नॉमिनी हमारे बच्चे के ऊपर कोई बर्डन ना हो प्रीमियम पे करने का, वो यहाँ पे फैसिलिटी है। इसी के साथ प्लान में आप इन बिल्ट एक्सीडेंटल परमानेंट एंड टोटल डिसेबिलिटी का भी कवर मिल जाता है। अगर एक्सीडेंट की डेट से अगले 180 दिन के अंदर एक्सीडेंटल परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है तो जो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जो होता है यानी कि जो सम अशोर्ड होता है वो अगले 10 साल तक किस्तों में मिलता रहता है बीमा धारक को, क्योंकि इस केस में डिसेबिलिटी के केस में बीमा धारक जिंदा रहते हैं। कितना होता है जो एक्सीडेंट बेनिफिट सम अशोर्ड है उसका 10% ये मिलता रहता है अगले 10 साल तक। प्रीमियम माफ हो जाती हैं और मैच्योरिटी बेनिफिट इन दी एंड मिलने ही है, राइट। अब क्योंकि टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी को भी इंक्लूड कर दिया, डेथ बेनिफिट को भी इंक्लूड कर दिया, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट को भी इंक्लूड कर दिया, वेवर ऑफ प्रीमियम भी इंक्लूड कर दी, ये सभी बेनिफिट मिला के इसको एक चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान बना देते हैं जो कि मार्केट बेस्ड है। मार्केट बेस्ड प्लान है इसलिए मैच्योरिटी पे आपको फंड वैल्यू मिल जाता है, एक साथ प्लान बंद हो जाता है। मैच्योरिटी से पहले आपको पार्शियल विड्रॉल का भी बेनिफिट मिल जाता है जो कि लॉकिंग पीरियड कंप्लीट करने के बाद से अवेलेबल होता है। लॉकिंग पीरियड 5 साल का होता है। 1 साल के अंदर 2 पार्शियल विड्रॉल फ्री होते हैं। मिनिमम पार्शियल विड्रॉल का लिमिट है 5,000 रुपए का। ठीक है जी। मैक्सिमम पार्शियल विड्रॉल जो वन टाइम एट अ टाइम यानी कि वन टाइम जो आप रिक्वेस्ट करेंगे उस फंड वैल्यू का 15% तक आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन FV का मतलब है यहाँ पे फंड वैल्यू। आपका जो फंड वैल्यू है टोटल PPP का मतलब टोटल प्रीमियम पेड, यानी कि आपका फंड वैल्यू होगा टोटल पेड प्रीमियम का 50% से कम हो गया है तो फिर आपको पार्शियल विड्रॉल नहीं मिलता है। ठीक है जी। अब इसी के साथ में कुछ यहाँ पे एक और कंडीशन है कि विड्रॉल का जो लिमिट है एंटायर पॉलिसी टर्म के दौरान आप 5 बार ही निकाल सकते हैं। अगर आपका पॉलिसी टर्म 10 साल है या उससे कम है तो, यानी कि आपका पॉलिसी टर्म अगर 10 साल से कम है या 10 साल है तो 5 बार या पार्शियल विड्रॉल कर पाएंगे, और अगर 10 साल या उससे ज्यादा का पॉलिसी टर्म है तो 10 बार आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। और 2 बार फ्री पार्शियल विड्रॉल करने के बाद में आपको पर पार्शियल विड्रॉल 100 रुपए का चार्ज इसमें लग जाता है। यानी कि 1 साल में 2 पार्शियल विड्रॉल आपको फ्री मिल रहे हैं, उसके बाद एक्सेस करेंगे तो आपको 100 रुपए चार्ज देने होंगे। स्विच की भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। 2 फ्री स्विचेस अवेलेबल हैं 1 साल के अंदर। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा स्विच करेंगे तो 100 रुपए का चार्ज आपको पर स्विच पे लग जाएगा। मिनिमम स्विच का वैल्यू 5,000 रुपए होना चाहिए। प्रीमियम रिडायरेक्शन भी आपको पॉलिसी के दूसरे साल से मिल जाता है जो कि फ्री होता है अगर आप 1 साल में 1 बार प्रीमियम रिडायरेक्शन करते हैं तो। अब प्रीमियम रिडायरेक्शन को आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप अपना 100% जो प्रीमियम है 10 साल के लिए इक्विटी फंड में कर रहे थे और आपका जो पॉलिसी टर्म है वो 15 साल का है। ठीक है, यानी कि 15 साल के पॉलिसी टर्म में अपने 10 साल तक 100% अपना प्रीमियम इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया। लेकिन लास्ट के जो 5 इयर्स हैं आप उसमें चाहते हैं कि अब जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 80% बैलेंस फंड के अंदर जाए, तो प्रीमियम के ड्यू डेट से 14 दिन पहले कंपनी को इन्फॉर्म करके रिक्वेस्ट रेज करके आप ऐसा कर पाएंगे। इसी प्रोसेस को हम प्रीमियम रिडायरेक्शन कहते हैं, एक फंड से दूसरे फंड में, राइट। आइए अब जानते हैं SBI लाइफ के स्मार्ट स्कॉलर प्लस प्लान के चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहला चार्ज है यहाँ पे प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। पहले साल पे आपके सालाना प्रीमियम का 6% आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लग जाएगा। सिंगल प्रीमियम पे कर रहे होंगे तो आपके सिंगल प्रीमियम का 3% लगेगा। फिर पॉलिसी के दूसरे साल और तीसरे साल पे आपके सालाना प्रीमियम का 4.5% आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज देना होगा। पॉलिसी के चौथे साल और 5वें साल पे जो 1 साल का आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, जब प्रीमियम आप पे करते हैं उसका 4% आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज देना होता है। पॉलिसी के 6ठे साल से लेके 10वें साल तक हर साल आपके सालाना प्रीमियम का 1% आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज देना ही होता है। यानी कि आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो पहले प्रीमियम एलोकेशन चार्ज डिडक्ट होगा, उसके बाद नहीं प्रीमियम मार्केट में इन्वेस्ट होगा। उसके बाद 10वें साल के बाद से प्रीमियम एलोकेशन चार्ज नहीं है। उसके बाद इसी के साथ आपको पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज भी लगता है। अगर आपने सिंगल प्रीमियम ऑप्शन चुना है तो 50 रुपए हर महीने आपको पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज देना है। अगर रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट आपने चुना है तो हर महीने 75 रुपए का पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लग सकता है। मैक्सिमम लिमिट इसकी 500 रुपए पर महीने की रखी गई है। फिर इसी के साथ एक्सीडेंटल बेनिफिट चार्ज भी आपको लग जाता है, जिसका एनुअल रेट 0.60 है 1000 रुपए के एक्सीडेंट बेनिफिट सम अशोर्ड पे। अब इसका फॉर्मूला हमारी स्क्रीन के ऊपर,
हम मान लेते हैं एक्सीडेंट बेनिफिट सम अशोर्ड 5 लाख रुपए का है, तो एनुअल रेट हमने अप्लाई कर दिया 0.60, उसको डिवाइड किया 12 से, फिर फॉर्मूले के अनुसार 1000 से फिर डिवाइड कर दिया, तो 25 रुपए हर महीने हमारा यहाँ पे निकल के आता है। इस तरीके से आप निकाल लेंगे, राइट। एक्सीडेंट बेनिफिट सम अशोर्ड चार्ज। नेक्स्ट चार्ज है यहाँ पे फंड मैनेजमेंट चार्ज। इक्विटी फंड हो गया, टॉप 300 फंड हो गया, इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड है, ग्रोथ फंड है यहाँ पे, फिर उसके साथ में आपका प्योर फंड है, ब्लू चिप फंड है। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, पेंसिल आ रही है यहाँ पे एक 1 बाय 1। ये सभी फंड हाई रिस्क कैटेगरी के, क्योंकि इक्विटी बेस्ड फंड है, और यही आपको रिटर्न भी दे सकते हैं, क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर जितना ज्यादा हो उतना रिटर्न मिल सकता है। इन सभी फंड पे आपके सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.35% आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज देना होगा। फिर है बैलेंस फंड, जिसमें 1.25% सालाना एवरेज फंड वैल्यू का फंड मैनेजमेंट चार्ज है। बॉन्ड फंड में 1% है एवरेज फंड वैल्यू का सालाना फंड मैनेजमेंट चार्ज। फिर आपका मनी मार्केट फंड और बॉन्ड ऑप्टिमाइजर फंड। बॉन्ड ऑप्टिमाइजर फंड में 1.15% एवरेज फंड वैल्यू का सालाना फंड मैनेजमेंट चार्ज है। मनी मार्केट फंड में कोई इक्विटी एक्सपोजर आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो 0.25% है सालाना। फिर आता है आपका डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड। यही वो फंड है जब आप प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं समय से पहले, तो आपका जितना भी यूनिट है वो इसी फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें आपको 0.50% एवरेज फंड वैल्यू का सालाना फंड मैनेजमेंट चार्ज देना होता है, अपने आप डिडक्ट हो जाता है। इसी के साथ प्रीमियम पेयर वेवर बेनिफिट जो है उसका भी चार्ज आपको लगता है। एनुअल प्रीमियम पेयर वेवर बेनिफिट का रेट, उसका मल्टीप्लाई करें सालाना प्रीमियम, फिर डिवाइडेड बाय 12 करके डिवाइडेड बाय 1000 कर देते हैं। हर महीने ये लगता है। मान लो 35 साल की आयु है, 20 साल का पॉजिटिव टर्म है, सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो ऐसे में जो एनुअल प्रीमियम पेयर वेवर बेनिफिट का जो रेट आएगा वो 18.85 आए। तो 18.85 का हम गुणा कर देंगे 1 लाख में, क्योंकि 1 लाख का हमने सालाना प्रीमियम लिया है, उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, फिर उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो अप्रोक्सीमेटली 152 रुपए पर महीने के आसपास ये चार्ज हो सकता है। बाकी इसी फॉर्मूले की मदद से आप निकाल सकते हैं। प्रीमियम पेयर वेवर बेनिफिट का जो रेट है वो निर्भर करता है आपकी आयु, पॉलिसी टर्म और प्रीमियम के ऊपर भी वेरी कर जाता है, राइट। नेक्स्ट जो चार्ज है वो पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज आपको लगता है अगर आपने पॉलिसी को शुरुआत के 4 साल के अंदर ही डिसकंटिन्यू कर दिया। ये चार्ज 1000 रुपए से लेकर के 6000 रुपए तक के बीच में मैक्सिमम हो सकता है। 5वें साल या उसके बाद से अगर आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो एज पर द पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज नहीं पे करना होता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है एग्जाम्पल की, जो पॉलिसी ब्रोशर में हमें दिया गया है उसमें बताया गया है कि श्रीमान मेहता जी हैं जिनकी आयु 35 साल की है, उनके बच्चे की आयु 5 साल की है, वो यहाँ पे रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन ले रहे हैं, और ऐसे में पॉलिसी टर्म 20 साल का ले रहे हैं, तो 20 साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा। वो 1 लाख रुपए का यहाँ पे सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो 1 लाख का 10 टाइम्स कर लीजिए, 10 लाख रुपए का सम अशोर्ड यहाँ पे उनका लाइफ कवर हो जाता है, और वो अपना सभी प्रीमियम इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे माना जा रहा है। तो इक्विटी फंड के बारे में अगर हम यहाँ पे जाने तो कंपनी ने इस फंड को 10 जनवरी 2005 में लॉन्च किया था। तब से लेके अब तक जो इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा वो 16.78% के आसपास रहा है। अब यहाँ पे हम मान सकते हैं इतने सारे चार्जेस हैं, सबको डिडक्ट भी कर ले, अगर 4% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए शुद्ध, तो 23,69,906 रुपए का बेनिफिट हो सकता है। अगर 8% का रेट ऑफ रिटर्न रहा तो 37,38,799 रुपए का बेनिफिट हो सकता है। अब मान लो कि जो श्रीमान मेहता जी हैं उनकी मृत्यु पॉलिसी के 8वें साल पे हो जाती है, तो ऐसे में क्या होगा, नॉमिनी को यहाँ पे 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, क्योंकि सम अशोर्ड वही है, और ये टोटल पेड प्रीमियम से ज्यादा ही होगा, उसका 105% निकालेंगे तो यही ज्यादा होगा। भविष्य की सभी प्रीमियम माफ हो जाएंगी, और जो मेच्योरिटी बेनिफिट का जो वैल्यू बनना था वो उनको दे दिया जाएगा, इनको नॉमिनी को दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी फंड से रिलेटेड जो पीडीएफ है ना, मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना। अब मान लो कि श्रीमान मेहता जी की डेथ ना होती, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती, तो ऐसे में सम अशोर्ड का 10% उनको सालाना मिलता है। कितने साल तक? 10 साल तक। तो कितना हो जाता है जी? 10 लाख का 10% निकालें तो 1 लाख रुपए इनको अगले 10 साल तक मिलता रहता, और प्रीमियम माफ होती इस केस में भी, और मेच्योरिटी बेनिफिट भी एंड में मिलते अगर ये एंड तक सर्वाइव करते। तो नहीं करते तो भी मिलता। तो यहाँ पे जो पेरेंट डिसाइड कर रहे हैं ना कि भाई मार्केट बेस्ड सोल्यूशन मिल जाए, हमें टैक्स बेनिफिट भी मिल जाए, मेच्योरिटी भी टैक्स फ्री हो, डेथ बेनिफिट भी, और प्रीमियम पे करें तो 80C का रिबेट मिल जाए,
तो ऐसे में ये ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ जाता है। बाकी मैं तो यही सजेशन दूंगा, यूलिप प्लान इज ए सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अच्छे से सोच समझ के डॉक्यूमेंट पढ़ के प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है, जोखिम भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है, तो आपको ही देखना होगा। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं। इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। जानकारी क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे हमारे साथ, और टेलीग्राम चैनल